जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हुआ, जानते हैं पहला रिजल्ट क्या आया? 2000 का नोट बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। मैं बोकारो में खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि 2016 में उन्होंने 2000 का नोट चलाया था। अरे जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला सकी, वो हमसे 70 साल का सवाल पूछती है। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बोकारो वालों, आप भारत जोड़ो सम्मेलन में यहां खड़े हैं। मैं कल श्रीनगर में था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कल शाम में देर शाम श्रीनगर से लौटा, उससे पहले केरल में था, उससे पहले तमिलनाडु में था, उससे पहले बिहार के किशनगंज में था। लेकिन मुझे इंतजार था कि करबला के मैदान में चला जाए, सिवंडी के, और आवाम से मुलाकात की जाए। आपके शहर की बहुत तारीफें सुना करता था। स्टील का शहर बोकारो। प्रणव झा जी हमारे साथी बैठे हैं, इनसे बहुत देर बात होती रही इस शहर को लेकर के। इस शहर के अपने दर्द हैं और इस शहर की अपनी मोहब्बतें हैं। मैं जानता हूं कि इस शहर ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हजारों लोग इस भीड़ में ऐसे भी मौजूद होंगे जिन्होंने बड़ा दर्द झेला है। मैं आज थोड़ी देर आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं और एक ऐसा पैगाम लेकर के आपके बीच में खड़ा हूं, एक ऐसा पैगाम जिसे देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पैदल चले। 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। यहां उमर खान और शहनवाज साहब बैठे हैं, ये दोनों लोग भारत यात्री थे। ये राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये भी 4000 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने देखा कि बीच में राजेश ठाकुर जी, आलमगीर साहब और यहां की पूरी कमेटी, शहजादा अनवर साहब, ये लोग भी बीच में आए। इन्होंने भी यात्रा को ज्वाइन किया। मैं पहले दिन से राहुल गांधी को चलते हुए देख रहा था और हर दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल जी कह रहे हो कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मैं मुसलसल उनके साथ चलता था और मैं देखता था कि हर दिन वो लाखों लोगों से मिलते थे। हुजूम उमड़ के आता था और राहुल गांधी जी बस एक बात कहते थे, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। सुनने में बड़ा सामान्य सा नारा है, सुनने में बड़ी आम सी बात है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जानते हैं क्यों? राहुल गांधी जी के बारे में बड़े बड़े परसेप्शन बना रखे थे भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया ने, मीडिया ने। जिस दिन से उन्होंने चलना शुरू किया, पहले दिन से बनाया हुआ हर मिथक टूटना शुरू हुआ। वो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, महलों में रहते हैं। लेकिन हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि जिसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वही शहजादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फेंकता रहा, यह जानने के लिए कि हिंदुस्तान कैसा है, यहां के लोग कैसे हैं, परेशानियां क्या हैं, नफरतें कहां हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है, मैं उन्हें बताता हूं कि हां, राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है। उन्होंने इस बार लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया, कन्याकुमारी से निकले कश्मीर के लिए। और जब मुझे वो दिन भी याद है, मैं उनके साथ चल रहा था, जब कर्नाटक में यात्रा पहुंची थी तो मैंने देखा कि एक 80-82 साल की बूढ़ी बुजुर्ग मां सड़क के किनारे हजारों के हुजूम में अकेले खड़ी है और उनके हाथ में खीरा था। आप लोग भी उसे, जो खीरा ककड़ी होती है, उसे खीरा ही बोलते होंगे।
मैं चश्मदीद हूं। वो अपने हाथ में खीरा लेकर के खड़ी थी। राहुल जी की नजर जब पड़ी कि एक बुजुर्ग मां जो है वो 80-82 साल की खड़ी है, तो राहुल जी ने इशारे में उनको सिक्योरिटी से कहा कि इन्हें बुला लो। वो खीरा लेकर के राहुल जी के पास पहुंची और राहुल जी को खीरा दिया और कन्नड़ भाषा में, जो उनकी अपनी जबान थी लोकल, उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारे लिए तोहफे में लाई हूं बेटा। हम सब भी चौंके, राहुल जी भी चौंके कि कोई खीरा लेकर के तोहफे में कहां आता है। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि तुम्हारी दादी ने, इंदिरा जी ने जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था तो मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। उनके उस कानून की वजह से मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी। ये उसी जमीन का खीरा है जो मैं लेकर के आई हूं। हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे उस यात्रा के दौरान, और उस यात्रा का असर देखिए कि कर्नाटक में 21 दिन थी वो यात्रा। वो कर्नाटक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सूबा है, और आपने, हमने, सबने देखा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी अपने मेयर से नीचे उतर के भाषण करते रहे, वहां पर नारे लगाते रहे वहां पर। लेकिन एक तरफ मोर्चा संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला राहुल गांधी जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला प्रियंका जी ने, और अंजाम क्या रहा कि पूरी ताकत लगा के, पूरी मशीनरी लगा करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हार गई। और सिर्फ हार नहीं गई, बुरी तरह हार गई। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब इस जीत पर क्या कहेंगे। मैंने कहा राहुल गांधी का एक नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। दुकान हिमाचल प्रदेश में खुली थी, कर्नाटक में तो शोरूम खुल गया है मोहब्बत का। और जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हुआ, जानते हैं पहला रिजल्ट क्या आया? 2000 का नोट बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्हें भी लगा होगा कि जो नोट हमारे काम नहीं आ सका उसे चलाया क्यों जाए। फिर 2000 का नोट बंद कर दिया गया। मैं बोकारो में खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि 2016 में उन्होंने 2000 का नोट चलाया था। अरे जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला सकी, वो हमसे 70 साल का सवाल पूछती है कि आपने क्या किया? नेहरू जी ने क्या किया? इंदिरा जी ने क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया? राजीव जी ने क्या किया? वह हमसे आपसे सवाल पूछते हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1150 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया? बोकारो वालों, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अल्पसंख्यक विभाग का मतलब सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं होता। मैं मीडिया के साथियों को भी बताना चाहता हूं, इस देश में 6 कम्युनिटी हैं जो अल्पसंख्यक का दर्जा जिनको मिला है। उसमें सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं।